ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु
नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। भक्तिर्भवति नैष्टिकी। हरे कृष्ण। आप सबका स्वागत है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। 11वें श्लोक से आगे बढ़ते हैं। मैत्रेय उवाच गंगा यमुनयो नद्यो अंतराक्षेत्रम आवसन् आरब्धन एव बुभुजे भोगान पुण्य जिहासया। मेरे साथ पढ़िए। मैत्रेय उवाच मैत्रेय उवाच गंगा यमुनो नद्यो गंगा यमुनयो नद्यो अंतराक्षेत्रम आवसन् अंतराक्षेत्रमावसन् आरब्धन एव बुभुजे आरब्धान् एव बुभुजे भोगान पुण्य जिहासया। भोगान् पुण्यजिह्वासया। शब्दार्थ है मैत्रेय वाचा, मैत्रेय ने कहा गंगा, गंगा नदी, यमुनयो, यमुना नदी के, नद्यों, दो नदियों के, अंतरा मध्यवर्ती, क्षेत्र भूमि में, आवासन रहते हुए, आरब्धान प्रारब्ध वश, एवं सदृश, बुभुजे भोग किया, भोगान संपत्ति, पुण्य पवित्र कार्य, जिहासया कम करने के लिए। मैत्रेय ऋषि ने विदुर से कहा, हे विदुर, राजा पृथु गंगा तथा यमुना इन दो महान नदियों के मध्यवर्ती भूभाग में रहते थे। वे अत्यंत ऐश्वर्यवान थे। अतः ऐसा प्रतीत होता था मानो अपने पूर्व पुण्यों के फल को कम करने के लिए ही प्रारब्ध से प्राप्त संपत्ति का भोग कर रहे थे। ऐसा प्रतीत हो रहा है, ऐसा है नहीं, प्रतीत हो रहा, प्रतीत होता था, प्रतीत होता था, ऐसा नहीं था, क्योंकि वो भगवान के भक्त थे। मेरे साथ पढ़िए। मैत्रेय ऋषि ने विदुर से कहा, मैत्रेय ऋषि ने विदुर से कहा, हे विदुर, हे विदुर, राजा पृथु राजा पृथु गंगा तथा यमुना इन दो महान नदियों के मध्यवर्ती भूभाग में रहते थे। इन दो महान नदियों के मध्यवर्ती भूभाग में रहते थे। वे अत्यंत ऐश्वर्यवान थे। वे अत्यंत ऐश्वर्यवान थे। अतः ऐसा प्रतीत होता था मानो अपने पूर्व पुण्यों के फल को कम करने के लिए ही प्रारब्ध से प्राप्त संपत्ति का भोग कर रहे थे। हाँ, ये उस भाग में रहते थे। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण संदीप प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी को। तात्पर्य शीला प्रभुपाद के द्वारा। शीला प्रभुपाद की जय। पवित्र तथा अपवित्र शब्द केवल सामान्य प्राणी के कर्मों के संबंध में लागू होते हैं, किंतु महाराज पृथु को तो साक्षात भगवान विष्णु से शक्ति प्राप्त थी, अतः उन पर पवित्र तथा अपवित्र कार्यों का फल लागू नहीं होता। जैसा कि हम पहले कह चुके हैं, श्री भगवान जब किसी कार्य विशेष के उद्देश्य से किसी जीव को विशेष शक्ति प्रदान करते हैं तो उसे शक्तावेश अवतार कहा जाता है। किंतु पृथु महाराज शक्तावेश अवतार के साथ साथ महान भक्त भी थे। भक्त को विगत कर्मों का फल नहीं भोगना पड़ता। ब्रह्म संहिता में कहा गया है, कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजाम। भगवान द्वारा भक्तों के पूर्व पुण्य तथा पापों के फल निरस्त कर दिए जाते हैं। आरब्धान एवं शब्दों का अर्थ है मानव पूर्व कर्मों द्वारा प्राप्त, किंतु पृथु महाराज के लिए पूर्व कर्मों के फल की बात ही नहीं उठती। अतः यहाँ पर वह एव शब्द सामान्य पुरुषों से तुलना के अर्थ में प्रयुक्त है। भगवान भगवत गीता में कहते हैं, अवजानन्ति माम मूढ़ा। इसका यह अर्थ हुआ कि कभी कभी लोग भगवान के अवतार को सामान्य पुरुष मान लेते हैं, भले ही परमेश्वर
उनके अवतार या भक्त अपने को सामान्य व्यक्ति माने, किंतु उन्हें कभी भी ऐसा नहीं मानना चाहिए। ना ही ऐसे व्यक्तियों का अवतार या भक्त मान लेना चाहिए जो शास्त्रों तथा आचार्यों के प्रामाणिक वचनों के द्वारा पुष्ट ना होता हो। शास्त्र के प्रमाण से सनातन गोस्वामी ने भगवान चैतन्य महाप्रभु को श्री कृष्ण का साक्षात अवतार मान लिया। यद्यपि भगवान चैतन्य ने इस तथ्य को कभी प्रकट नहीं किया, इसलिए यह कहा जाता है कि आचार्य या गुरु को भी सामान्य व्यक्ति नहीं समझना चाहिए। हरे कृष्ण को धन्यवाद। हरे कृष्ण। तो एक बात यह है, अच्छी बात भक्त के लिए, भक्त का पहले कैसा भी बीता हो समय, पाप कर्म भी हो, भक्ति में जो लग जाता है उसके पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं। हाँ, मैं जैसे आपको पहले बताया था, जो आपका प्रारब्ध अंकुरित हो चुका है वो तो आपको भोगना पड़ेगा, लेकिन जो अंकुरित नहीं हुआ है वो आपका प्रारब्ध नष्ट हो जाता है। तो भक्त के लिए भक्ति में इतनी बड़ा वरदान है भगवान का। सर्वत्र असखलित आदेशः सप्तद्वीप एक दंडधृक् अन्यत्र ब्राह्मण कुलाद अन्यत्र अच्युत गोत्रतः। मेरे साथ पढ़िए। सर्वत्र असखलित आदेशः सर्वत्र अस्खलित आदेशः सर्वत्र असखलित आदेशः सर्वत्र अस्खलित आदेशः सप्तद्वीप एक दंडधृक् सप्तद्वीप एकदंड अन्यत्र ब्राह्मण कुलाद अन्यत्र ब्राह्मण अन्यत्र अच्युत गोत्रतः। अन्यत्र अच्युत गोत्रतः। शब्दार्थ है सर्वत्र सभी स्थानों पर, असखलित अखंड या अटल, आदेश आज्ञा, सप्तद्वीप 7 द्वीप, एक एक दंडधृक् राजदंड धारण करने वाला, अन्यत्र के अतिरिक्त ब्राह्मण कुलाद ब्राह्मण तथा साधु पुरुष, अन्यत्र के अतिरिक्त अच्युत गोत्रतः भगवान के वंशज वैष्णव। महाराज पृथु चक्रवर्ती राजा थे और इस भूमंडल के 7 द्वीपों पर शासन करने के लिए राजदंड धारण करने वाले थे। उनके अटल आदेश का उल्लंघन साधु जनों, ब्राह्मणों और वैष्णवों के अतिरिक्त कोई नहीं कर सकता था। मेरे साथ पढ़िए। महाराज पृथु चक्रवर्ती राजा थे महाराज पृथु चक्रवर्ती राजा थे और इस भूमंडल के 7 द्वीपों पर और इस भूमंडल के 7 द्वीपों पर शासन करने के लिए शासन करने के लिए राजदंड धारण करने वाले थे। राजदंड धारण करने वाले थे। उनके अटल आदेश का उल्लंघन उनके अटल आदेश का उल्लंघन साधु जनों, ब्राह्मणों और वैष्णवों के अतिरिक्त कोई नहीं कर सकता था। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण। रश्मि माता जी। हरे कृष्ण। रश्मि माता जी। हरे कृष्ण। सोनिया माता जी। हरे कृष्ण माता जी। श्रील प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। सप्तद्वीप से भूमंडल तक के जिन 7 विशाल द्वीपों या महाद्वीपों का बोध होता है वे है एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया तथा ओशिनिया। आधुनिक युग में लोगों की यह भ्रांत धारणा है कि वैदिक काल में या प्रागैतिहासिक काल में अमेरिका तथा संसार के अन्य कई भूभागों का पता नहीं था, किंतु यह सच नहीं है। महाराज पृथु ने तथाकथित प्रागैतिहासिक काल से कई हजार वर्ष पूर्व संसार पर शासन किया और यहाँ पर यह स्पष्ट उल्लेख हुआ है कि उस काल में संसार के सभी भागों का न केवल पता था वरन वे एक ही राजा पृथु द्वारा शासित भी थी।
जिस देश में महाराज पृथु ने निवास किया था वह अवश्य ही भारत रहा होगा, क्योंकि इस अध्याय में बताया जा चुका है कि वे गंगा तथा यमुना नदियों के बीच के क्षेत्र में निवास करते थे, जिसे ब्रह्मावर्त कहा जाता है, और आधुनिक काल में इसे ही पंजाब तथा उत्तरी भारत का भूभाग जाना जाता है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि किसी भारत के राजाओं ने समूचे राज्य संसार पर राज्य किया और उनकी संस्कृति वैदिक थी। अस्खलित शब्द बताता है कि राजा के आदेश का सारे विश्व में कोई भी उल्लंघन नहीं कर सकता था, किंतु ऐसे आदेश कभी भी साधु पुरुषों या पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री विष्णु के भक्तों को वश में करने हेतु जारी नहीं किए जाते थे। श्री भगवान अच्युत कहलाते हैं और श्रीमद् भगवद गीता में अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को इसी नाम से संबोधित किया है। सेनयोरुभयोर मध्ये रथम स्थापयम मेच्युता। अच्युत का अर्थ है जो कभी गिरते नहीं, क्योंकि प्रकृति के गुणों का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जब कोई जीवात्मा अपनी मूल स्थिति से नीचे गिरकर भौतिक जगत में आता है तो वह च्युत कहलाता है, अर्थात वह अच्युत से अपने संबंध को भूल रहा है। वास्तव में प्रत्येक जीवात्मा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का अंश या पुत्र है। भौतिक प्रकृति के गुणों के वश में आकर जीवात्मा इस संबंध को भूल जाता है और विभिन्न योनियों के रूप में सोचता है, किंतु जब पुनः उसे पूर्व चेतना प्राप्त होती है तो वह ऐसी शारीरिक उपाधियों से बाधित नहीं होता। श्रीमद् भगवद गीता में पंडिताः समदर्शिनः के शब्दों से इसे सूचित किया गया है। भौतिक उपाधियों से जाति, रंग, नस्ल, राष्ट्रीयता आदि के रूप में अंतर उत्पन्न होता है। जहां तक भौतिक शरीर का संबंध है, विभिन्न गोत्र अंतर बताने वाले हैं, किंतु जब कोई कृष्ण भावनामृत में आ जाता है तो वह तुरंत अच्युत गोत्रधारी अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का वंशज बन जाता है और इस प्रकार वह जाति, नस्ल, रंग तथा राष्ट्रीयता संबंधी समस्त विचारों को लांघ जाता है। महाराज पृथु का ब्राह्मण कुल पर जो वैदिक ज्ञान में विद्वान पंडितों का द्योतक है या अन्य वैष्णवों पर अधिकार न था जो वैदिक ज्ञान से ऊपर थे। पद्म पुराण में यह कहा गया है, अर्च्ये विष्णु शीलाधिर गुरुषु नरमतिर वैष्णवे जाति बुद्धिर विष्णोर्वा वैष्णवानां कलिमलमथने पादतीर्थेम बुद्धिः। श्री विष्णोर नामनि मंत्रे सकल कलुः शहे शब्द सामान्य बुद्धिर विष्णु सर्वेश्वरेशे तदित रस समधीर यस्य वा नारकी सह। जो यह सोचता है कि मंदिर का अर्चा विग्रह कांस या पत्थर का बना है, जो गुरु शिष्य परंपरा में गुरु को सामान्य व्यक्ति मानता है, जो अच्युत गोत्री वैष्णवों को किसी विशेष जाति या नस्ल के संबंधित मानता है, या जो चरणामृत अथवा गंगा जल को सामान्य जल मानता है, वह नरक में बसने के योग्य है। इस श्लोक में प्रस्तुत किए गए तथ्यों से प्रतीत होता है कि लोग तब तक राजा द्वारा शासित रहने चाहिए जब तक वे वैष्णवों तथा ब्राह्मणों के पद पर नहीं पहुंच जाते, क्योंकि वे किसी के भी अधीन नहीं होते। ब्राह्मण वह है जो ब्रह्म को जानते हैं और वैष्णव वह है जो श्री भगवान की सेवा करता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो धन्यवाद माता जी, धन्यवाद। अच्छा श्लोक पढ़ा आपने। ये ब्रह्म जो जानता है वो ब्राह्मण, भगवान को जो जानता है वो वैष्णव, भगवान की सेवा करता है वैष्णव। वैष्णव का पद ब्राह्मण से ऊपर होता है। ब्राह्मण सतोगुणी होता है, वैष्णव गुणों को पार कर गया होता है। ये है, ये एक बात इसमें बहुत अच्छी तरह बताया है प्रभुपाद ने कि राजा के अंडर हैं हम। राजा के अंडर अगर राजा है, अगर राजतंत्र है, अभी तो प्रजातंत्र है, तो भी हम उनके अंडर हैं। राजतंत्र की बात करूं, हम भक्ति मार्ग पर हैं, अगर हम वैष्णव पद पर आ जाते हैं, ऊपर ब्राह्मण तक भी हैं और ज्ञान है, ब्राह्मण को सतोगुणी होता है, उसके ऊपर वैष्णव होता है जिसको ज्यादा, जो गुणों से गुणातीत हो गया, जो गुणों को छोड़ के ऊपर चला गया, वो फिर राजा के अंडर नहीं है। राजा उनका सम्मान करता है, वो किसी के अधीन नहीं होते। भगवान का भक्त जो इस स्तर पर होता है वो किसी के अधीन नहीं होता है। ये उस टाइम के राजा लोग जानते थे, इसलिए आपने देखा होगा राजा के यहाँ पुरोहित, वैष्णव, ये लोग इनसे सलाह लेके राजा, कभी कभी जब परिस्थिति खराब हो जाती थी तो राजा को समझ नहीं आता था, तो राजा इनको बुला करके इनसे सलाह लेता था।
और ये राजा सलाह नहीं भी मांगे, कभी परिस्थिति ऐसी है जिसमें राजा ठीक से नहीं चल रहा है, राजा को सलाह भी देते थे, क्योंकि उनकी योग्यता इतनी होती थी। ऐसा नहीं कि मैं ब्राह्मण का बेटा हूं और मैं सलाह देने लग जाऊं, ऐसा नहीं, वो योग्यता के हिसाब से। एकदा आसीन महासत्र दीक्षा तत् दिव औकसाम समाजो ब्रह्म ऋषिणाम च राज ऋषिणाम च सत्तमा। मेरे साथ, एकदा आसीन महासत्र एकदा आसीन महासत्र दीक्षा तत् दिव औकसाम दीक्षा तत्तदेव समाजो ब्रह्म ऋषिणाम च समाजो ब्रह्म ऋषीणां ऋषीणां च राज ऋषिणाम च सत्तमा। राजर्षीणां च सत्तमा। शब्दार्थ है एकदा, एक बार, आसीन व्रत लिया, महासत्र महान यज्ञ, दीक्षा दीक्षा तत्र उस उत्सव में, दिव ओकसाम देवताओं का, समाज सभा, ब्रह्म ऋषिणाम परम साधु ब्राह्मणों का, च भी राज ऋषिणाम परम साधु राजाओं का, च भी सत्तम सबसे महान भक्त। एक बार राजा पृथु ने एक महान यज्ञ संपन्न करने का व्रत लिया, जिसमें ऋषि ब्राह्मण स्वर्गलोक के देवता बड़े बड़े राजर्षि एकत्र हुए। मेरे साथ पढ़े, एक बार राजा पृथु ने एक बार राजा पृथु ने एक महान यज्ञ संपन्न करने का व्रत लिया, एक महान यज्ञ संपन्न करने का व्रत लिया, जिसमें ऋषि ब्राह्मण स्वर्गलोक के देवता स्वर्गलोक के देवता तथा बड़े बड़े राजर्षि एकत्र हुए। तथा बड़े बड़े राजर्षि एकत्र हुए। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण रश्मि माता जी। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। शील प्रपात की जय। शील प्रपात द्वारा तात्पर्य, इस श्लोक में सबसे महत्वपूर्ण बात ये कही गई है कि यद्यप राजा पृथु का वास स्थान भारत में गंगा तथा यमुना नदियों के मध्य में था, किंतु उनके उस महान यज्ञ में देवताओं ने भी भाग लिया, जो ये बताता है कि पहले देवतागण इस लोक में आया करते थे। इसी प्रकार अर्जुन, युधिष्ठिर तथा अन्य अनेक महापुरुष उच्च लोकों की यात्रा किया करते थे। इस प्रकार उपयुक्त विमानों तथा अंतरिक्ष यानों द्वारा लोक लोकांतर में संचार था। ये बताते हैं कि तब भी ऐसा था, बल्कि तब ज्यादा था कि देवता भी आया करते थे। युधिष्ठिर के यहाँ भी आते थे, यहाँ भी बताया गया है। तस्मिन् अर्हत्सु सर्वेषु सु अर्चितेषु यथा अर्हतः उत्थितः सदसो मध्ये ताराणां मुडुराडिव। मेरे साथ, तस्मिन् अर्हत्सु सर्वेषु तस्मिन् अर्हत्सु सर्वेषु सु अर्चितेषु यथा अर्हतः अर्चितेषु यथा अर्हतः उत्थितः सदसो मध्ये सदसो मध्ये ताराणाम् उडुराडिव। ताराणाम् उडुराडिव। शब्दार्थ है, तस्मिन उस सभा में, अर्हत्सु पूज्यों का, सर्वेषु सभी, सु अर्चितेषु भली भांति पूजित, यथा अर्हतः योग्यता के अनुसार, उत्थितः उठकर खड़े हो गए, सदस्य सभासदों के मध्य बीच, ताराणाम तारों के, उडराट चंद्रमा इव सदृश। उस महान सभा में महाराज पृथु ने सर्वप्रथम समस्त सम्मानीय अतिथियों की उनके पदों के अनुसार यथा योग्य पूजा की। फिर वे उस सभा के मध्य में खड़े हो गए। ऐसा प्रतीत हुआ मानो तारों के बीच में पूर्ण चंद्रमा का उदय हुआ हो। पृथु महाराज शरीर से बहुत ही अच्छे दिखते थे, उनका रंग भी बहुत साफ था और दिखने के भी उनका रूप वगैरह बहुत ही सुंदर था।
और जब ऐसा हुआ, ऐसा प्रतीत हुआ मानो तारों के बीच में चंद्रमा उदय हो गया हो। मेरे साथ पढ़िए, उस महान सभा में उस महान महान सभा सभा में में महाराज पृथु सर्वप्रथम महाराज महाराज पृथु ने सर्वप्रथम समस्त सम्मानीय अतिथियों की समस्त समस्त सम्मानीय सम्मानीय अतिथियों अतिथियों की उनके पदों के अनुसार उनके पदों के अनुसार यथा योग्य पूजा की। यथा योग्य योग्य पूजा पूजा की। की। फिर वे उस सभा के मध्य में खड़े हो गए। फिर वे वे उस उस सभा के मध्य में खड़े हो गए। ऐसा प्रतीत हुआ ऐसा प्रतीत हुआ मानो तारों के बीच मानो तारों के तारों बीच के बीच पूर्ण चंद्रमा का उदय हुआ हो। पूर्ण चंद्रमा का उदय हुआ हो। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण अशोक प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी। श्रील प्रभुपाद जी की जय। श्रील प्रभुपाद जी और तात्पर्य। वैदिक पद्धति के अनुसार कृष्ण महाराज ने उस यज्ञ स्थल पर महापुरुषों के स्वागत की जो व्यवस्था की थी वो अत्यंत महत्वपूर्ण है। अतिथि स्वागत की पहली विधि उनका पाद प्रक्षालन है और वैदिक साहित्य से ज्ञात होता है कि जब महाराज युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया तो श्री कृष्ण को अतिथियों के पाद प्रक्षालन का कार्य सौंपा गया था। इसी तरह महाराज पुत्र ने भी देवताओं ऋषियों तो थोड़ा ऊपर ब्राह्मणों तथा महाराजाओं के समुचित स्वागत की व्यवस्था की थी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद माता। प्रांशु पीन आयत भुजो गौरः कंजारुणे क्षणः सुनासः सुमुखः सौम्यः पीनांसः सुद्विजस्मितः सुद्विजस्मितः। मेरे साथ पढ़े, प्रांशु पीन आयत भुजो प्रांशु पीन आयत भुजो गौरः कंजारुण क्षणः सुनासः सुमुखः सौम्यः सौम्यः पीनांसः सुद्विजस्मितः। शब्दार्थ है, प्रांशु अत्यंत ऊंचा, पीन आयत पूर्ण तथा चौड़ी, भुजः बाहें, गौरः गोरे रंग का, उनका वर्णन हो रहा शरीर का, कंज कमल के समान, अरुण ईक्षण चमकीले नेत्र जो सूर्योदय के समान हैं, सुनासः सीधी नाक, सुमुखः सुंदर मुंह, सौम्य सौम्य, पीन अंशः ऊंचे उठे हुए कंधे, तो सुंदर, द्विज दांत, स्मितः हंसते हुए। ये अच्छे दांत आजकल कहाँ दिखते हैं, उनका वर्णन हो रहा है। वास्तव में ये बहुत अच्छी चीज है। अच्छे दांत होना, आदमी मुस्कुराता है तो सामने वाले को बहुत अच्छा लगता है। राजा पृथु का शरीर अत्यंत ऊंचा पुष्ट था, उनका रंग गोरा था, उनकी बाहें पूर्ण तथा चौड़ी और नेत्र उदीयमान सूर्य के समान चमकीले थे। जैसे एक आदर्श मर्द को देखा जाता है ऐसे था। उनकी नाक सीधी, मुख अत्यंत सुंदर तथा व्यक्तित्व सौम्य था। मुस्कान से युक्त उनके मुख में दांत सुंदर ढंग से लगे थे। ये बड़ा अच्छा, मुझे सुनने में अच्छा लगता है। आजकल दांत हम लोगों के टेढ़े मेढ़े, किसी का ये ऊंचा, किसी का आधा कटा, लेकिन ये बड़े सुंदर, एक दांत पट्टी ऐसे सुंदर। हाँ, ऐसे सुंदर आपको कब दिखते हैं? जब दांत टूट जाते हैं सब, तो फिर जो लगाते हैं डेंचर, उसमें दांत अच्छे दिखते हैं आजकल। मेरे साथ पढ़िए, राजा पृथु का शरीर अत्यंत ऊंचा, राजा पृथु का शरीर अत्यंत ऊंचा और पुष्ट था, और उनका रंग गोरा था, और उनका रंग गोरा था। उनकी बाहें पूर्ण तथा चौड़ी, उनकी बाहें पूर्ण तथा चौड़ी और नेत्र उदीयमान सूर्य के समान चमकीले थे।
और ये दीप्तियमान सूर्य के समान चमकीले थे। उनकी नाक सीधी, उनकी नाक सीधी, मुख अत्यंत सुंदर मुख अत्यंत सुंदर तथा व्यक्तित्व सौम्य था। तथा व्यक्तित्व सौम्य था। सौम्य था। मुस्कान से युक्त उनके मुख में मुस्कान से युक्त उनके मुख में दांत सुंदर ढंग से लगे थे। दांत सुंदर ढंग से लगे थे। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण सुधाधीर माता जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। श्री शील प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य शील प्रभुपाद जी के द्वारा। चारों वर्णों में क्षत्रिय पुरुष तथा स्त्रियां सामान्यतः अत्यंत सुंदर होते हैं, जैसा कि अगले श्लोकों से प्रकट है। पृथु के शारीरिक अंग न केवल आकर्षक थे, वरन उनके शरीर में सभी शुभ लक्षण उपलब्ध थे। कहा जाता है मुख मन का सूचक है। मनुष्य की मानसिक स्थिति उसके चेहरे की बनावट से प्रकट होती है। किसी व्यक्ति विशेष की शारीरिक बनावट उसके पूर्व कर्मों के अनुसार होती है, क्योंकि पूर्व कर्मों के अनुसार ही उसकी अगली शारीरिक बनावट होती है, चाहे मानव समाज हो, चाहे पशु या देवताओं का समाज हो। विभिन्न प्रकार के शरीरों में देहांतर का यह प्रमाण है। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, एक चीज ये बड़ा अच्छा बताया है, मुख मन का सूचक होता है। किसी का चेहरा इतना अच्छा लगता है कि जैसे किसी उसको कहते हैं सूट ओकेजन, आपके घर में कोई फंक्शन है चल रहा है और वो व्यक्ति आता है या वो महिला आती है, उसकी वजह से रौनक और बढ़ जाती है, चेहरे में इतनी सुंदरता होती है। ये होता है कुछों में बड़ा ऑस्पिशियस फेस होता है, बड़ा ऑस्पिशियस होता है, अच्छा लगता है। वो आते हैं तो बड़ा सुंदर लगता है, ऐसा होता है। ये उनके उसमें बताया गया है पृथु महाराज के। व्यूड बक्ष्या बृहत श्रोणि वली वल्गु दलो दरः दल उदरः आवर्तनाभिः ओजस्वी कांचन उरु उदग्रपात। मेरे साथ पढ़िए। अब इसमें कांचन रुरु है ना, रुरु कांचन उरुहु, और अगर मैं पढ़ूं उरुहु, अगर मैं विसर्ग ले लूं तो रौ उड़ जाएगा, उ रहेगा, इसलिए मैंने कहा उदग्रपात। मेरे साथ पढ़िए। व्यूड वक्षा बृहत श्रोणि बलि बल्गु दलोदरः आवर्तनाभिः ओजस्वी हाँ, मैंने नाभि कहा, विसर्ग लगा, रौ उड़ गया, हो रहा। कांचन उरुहु उदग्रपात शब्दार्थ है व्यूढ़ चौड़ी, बक्सा छाती, बृहत श्रोणि चौड़ी कमर, बलि झुर्रियां, सिलवट, बल्गु अत्यंत सुंदर, दल वट वृक्ष की पत्ती के समान, उदर पेट, आवर्त कुंडली धार, नाभि नाभि, ओजस्वी प्रकाश युक्त, कांचन सुनहरी, उरुह जागे, उदग्रपात उभरे हुए पंजे। महाराज पृथु की छाती चौड़ी थी, क्षत्रिय है, वैसे भी चौड़ी छाती का मनुष्य बलवान माना जाता है। उनकी कमर अत्यंत स्थूल तथा उनका उदर बल पड़े हुए होने के कारण वट वृक्ष की पत्तियों की रचना के समान लग रहा था। उनकी नाभि भंवर जैसी तथा गहरी, उनकी जागें सुनहरे रंग की तथा उनके पंजे उभरे हुए थे। मेरे साथ पढ़िए। महाराज पृथु की छाती चौड़ी थी,
महाराज पृथु की छाती छाती चौड़ी चौड़ी थी, थी, उनकी कमर अत्यंत स्थूल उनकी उनकी कमर कमर अत्यंत अत्यंत स्थूल स्थूल अत्यंत तथा उनका उदर बल पड़े हुए होने के तथा कारण उनका उदर बल पड़े होने के कारण के कारण होने के पत्तियों कारण के रचने के समान लग रहा था। बट वृक्ष की वृक्ष की पत्तियों पत्तियों की की रचना के समान लग रहा था। उनकी नाभि भंवर जैसी उनकी उनकी नाभि नाभि भंवर जैसी तथा गहरी, तथा गहरी, गहरी, उनकी जांघें सुनहरे रंग की उनकी उनकी जांघें जांघें सुनहरे रंग की सुनहरे रंग की तथा उनके पंजे उभरे हुए थे। तथा उनके तथा पंजे उनके उभरे पंजे हुए उभरे थे। हुए थे। हाँ, उनके शरीर का वर्णन हो रहा है इस बार। सूक्ष्म वक्र अचित स्निग्ध अनेक स्निग्ध मूर्धजः कंबुकंधरः महाधने कुल अचये परिधाय उपवीय च। मेरे साथ पढ़िए। सूक्ष्म वक्र असित स्निग्ध वक्रासित स्निग्धः मूर्धजः कंबुकंधरः मूर्धजः कंबुकंधरः महाधने दुकूलचये महाधने दुकूलचये परिधाय उपवीय च। परिधायोपवीय च। शब्दार्थ है सूक्ष्म अत्यंत महीन, वक्र घुंघराले, असित काले, स्निग्ध चिकने, मूर्धजः सिर के बाल, कंबु शंख सदृश, कंदरः गला, महाधने अत्यंत मूल्यवान, दुकूल अछे धोती पहने, परिधाय शरीर के ऊपरी भाग में, उपवीय जनेऊ के समान रखा हुआ च भी। उनके सिर के काले तथा चिकने बाल अत्यंत सुंदर तथा घुंघराले थे और शंख जैसी गर्दन शुभ रेखाओं से अलंकृत थी। वे अत्यंत मूल्यवान धोती पहने थे और शरीर के ऊपरी भाग में सुंदर सी चादर ओढ़े थे। ये चादर होती है ना, धोती के साथ आज टुकड़ा आता है जिसको ऊपर ओढ़ा जाता है, उसको चादर कहते हैं। ये बिस्तर पर बिछाने वाली चादर नहीं है, धोती के साथ चादर आती है। मेरे साथ पढ़िए। उनके सिर के बाल, उसके सिर के काले उनके सिर के काले तथा चिकने बाल तथा चिकने बाल अत्यंत सुंदर तथा घुंघराले थे अत्यंत सुंदर तथा घुंघराले थे घुंघराले थे और शंख जैसी गर्दन और शंख शंख जैसी जैसी गर्दन शुभ रेखाओं से अलंकृत थी। शुभ रेखाओं रेखाओं से से अलंकृत थी। वे अत्यंत मूल्यवान धोती पहने थे वे अत्यंत मूल्यवान धोती पहने थे और शरीर के ऊपरी भाग में सुंदर सी चादर ओढ़े थे। और शरीर के ऊपरी भाग में सुंदर सी चादर ओढ़े थे। व्यंजित अशेष गात्र श्री नियमे न्यस्त भूषण कृष्ण अजिंधर श्रीमान कुशपाणि कृतोचितः। मेरे साथ। व्यंजित अशेष गात्र श्री व्यंजिताशेष गात्र श्री नियमे न्यस्त भूषण न्यस्तभूषणः कृष्ण अजिंधर श्रीमान कृष्णाजिनधर श्रीमान पुष्पाणि कृतोचितः। पुष्पाणि कृतोचितः। शब्दार्थ है व्यंजित सूचित अशेष असंख्य गात्र शारीरिक श्री शोभा नियमे नियमित न्यस्त त्यक्त भूषण वस्त्र कृष्ण काला अजिन चमड़ी तरह धारण किए श्रीमान सुंदर पुष्पाणि उंगली में कुछ धारण किए कृत संपन्न किया उचित वांछित। क्योंकि महाराज को यज्ञ संपन्न करने के लिए दीक्षित किया जा रहा था अतः उन्हें अपने बहुमूल्य वस्त्र उतारने पड़े थे जिससे उनका प्राकृतिक शारीरिक सौंदर्य दृष्टिगोचर हो रहा था। उन्हें काला मृग चर्म पहने तथा उंगली में पुष्पवलय पैती पहने देखकर अच्छा लग रहा था। उसकी एक वो बनाई जाती उसमें उंगली में डाला जाता है क्योंकि इससे उनकी शारीरिक कांति बढ़ गई थी
ऐसा प्रतीत होता है कि यज्ञ के पूर्व महाराज पृथु समस्त विधि सम्मत कृत्य संपन्न कर चुके थे। मेरे साथ पढ़िए, चूंकि महाराज को यज्ञ संपन्न करने के लिए क्योंकि महाराज को यज्ञ संपन्न करने के लिए दीक्षित किया जा रहा था, निश्चित किया जा दीक्षित रहा किया था। जा रहा था, अतः उन्हें अपने बहुमूल्य वस्त्र उतारने पड़े थे, अतः उन्हें उन्हें बहुमूल्य वस्त्र वस्त्र उतारने उतारने पड़े थे, पड़े थे जिससे उनका प्राकृतिक शारीरिक सौंदर्य जिससे उनका प्राकृतिक शारीरिक सौंदर्य दृष्टिगोचर हो रहा था। दृष्टिगोचर हो रहा था। उन्हें काला मृग चर्म पहने उन्हें काला मृग चर्म पहने तथा उंगली में कुश वलय तथा उंगली में कुश वलय पहने देखकर पहने पहने देखकर अच्छा लग रहा था, अच्छा लग रहा था, क्योंकि इससे उनकी शारीरिक कांति बढ़ गई थी। क्योंकि इससे उनकी शारीरिक कांति बढ़ गई थी। ऐसा प्रतीत होता है कि ऐसा प्रतीत होता है कि यज्ञ के पूर्व महाराज पृथु यज्ञ के पूर्व महाराज पृथु समस्त विधि सम्मत कृत्य समस्त विधि सम्मत कृत्य संपन्न कर चुके थे। संपन्न कर चुके थे। हाँ, उससे पहले जो कर्म होते हैं वो सब पूरे कर चुके होंगे, क्योंकि हाथ में उनके कुश पड़ा हुआ है। शिशिर स्निग्ध तारा अक्षः शिशिर स्निग्ध तारा अक्षः समय क्षत समन्ततः उचिवान इदम उर्वीशः उचिवान इदम उर्वीशः सदा संहर्षयन् इव सरहर्षयन् इव। मेरे साथ पढ़िए, शिशिर स्निग्ध तारा अक्षः समय क्षत समन्ततः उचिवान इदम उर्वीशः सदः संहर्षयन् इव। शब्दार्थ है, शिशिर ओस, स्निग्ध गीला, तारा नक्षत्र अक्ष आंखें, समय क्षत देखा, समन्ततः चारों ओर, उचिवान बोलने लगा, इदम वह, उर्वीशः अत्यंत सामान्य, सदः सदस्यों के मध्य, संहर्षयन् उनकी प्रसन्नता को बढ़ाए हुए, इव मानव सभा के सदस्यों को प्रोत्साहित करने तथा उनकी प्रसन्नता को बढ़ाने के लिए राजा पृथु ने ओस से नम आकाश में तारों के समान नेत्रों से वह उन पर दृष्टि फेरी और फिर गंभीर वाणी में उनसे कहा। क्या है देखिए, ओस से नम आकाश में तारों के समान नेत्रों से, थोड़ी नम आंखें होती है ना तो चारों को। मेरे साथ पढ़े, सभा के सदस्यों को प्रोत्साहित करने तथा उनकी प्रसन्नता को बढ़ाने के लिए राजा पृथु ने ओस से नम आकाश में ओस से नम पढ़िए पहले, ओस से नम आकाश में तारों के समान नेत्रों से यानी चमकीले नेत्र, उन पर दृष्टि फेरी और फिर गंभीर वाणी में उनसे कहा, जो वहां आए थे ना, चारु चित्रपदम सुलक्षणम मृष्टम गूढ़ मक्षम गूढ़म अविक्लवम सर्वेषां उपकारार्थम तदा अनुवदन इव। मेरे साथ पढ़िए,
चारु चित्र पदम श्लक्षणम चारु चित्रपदं चित्रपदं मृष्टम गूढ़म अविक्लवम मृष्टं गूढमविक्लवम् सर्वेषाम् उपकारार्थम सर्वेषाम् उपकारार्थं तदा अनुवद तथा अनुवदन इव। तथा अनुवदन्निव। शब्दार्थ है चारु सुंदर, चित्र पदम अलंकारित, सुलक्षणम अत्यंत स्पष्ट, पृष्ठम महान, गुणम सार्थक, अविक्लवम निशंक, सर्वेशम सबों को, उपकार अर्थम लाभ पहुंचाने के लिए, तथा उस समय अनुवदन दोहराने लगा इव समान। महाराज पृथ्वी की वाणी अत्यंत सुंदर, अलंकारित भाषा से युक्त, सुस्पष्ट तथा श्रुति मधुर थी। श्रुति मधुर जो सुनने में अच्छी लगती है। उनके शब्द अत्यंत गंभीर तथा अर्थवान थे। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो वे बोलते समय परम सत्य संबंधी अपनी निजी अनुभूति व्यक्त कर रहे थे, जिससे वहां पर समस्त सभी लोग लाभ उठा सकें। मेरे साथ पढ़िए। महाराज पृथ्वी की वाणी महाराज पृथु की वाणी अत्यंत सुंदर, अत्यंत सुंदर, अलंकारित, अलंकारिक भाषा से युक्त, भाषा से युक्त सुस्पष्ट सुस्पष्ट तथा श्रुति मधुर थी, तथा श्रुति मधुर थी, जो सुनने में भी अच्छी लगती। उनके शब्द अत्यंत गंभीर उनके शब्द अत्यंत गंभीर तथा अर्थवान थे। तथा अर्थवान थे। ऐसा प्रतीत हो रहा था ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो वे बोलते समय मानो वे बोलते समय परम सत्य संबंधी परम सत्य संबंधी अपनी निजी अनुभूति व्यक्त कर रहे थे, अपनी निजी अनुभूति व्यक्त कर रहे थे, जिससे वहां पर उपस्थित सभी लोग लाभ उठा सकें। सभी लोग लाभ उठा सकें। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण शैला उपाध्याय माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। तात्पर्य शील प्रभुपाद जी द्वारा। शील प्रभुपाद जी की जय। महाराजा पृथु की बाह्य शारीरिक बनावट अत्यंत सुंदर थी और उनकी वाणी भी सभी प्रकार से ओजस्वी थी। उनके शब्द आलंकारिक भाषा से युक्त होने से सुनने में मधुर, विनम्र तथा सुस्पष्ट और किसी भी प्रकार की शंका या दुविधा से रहित थे। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। किसी प्रकार की शंका दुविधा से, क्योंकि सुस्पष्ट थी भाषा, सुनने में भी अच्छी लगती थी। बोला, सबको बहुत अच्छा लगा। राजो वाचा, अब बोल रहे राजा। सभ्या श्रुता भद्रम वह साधवो य इहा गता सत्सु जिज्ञासु भी धर्मम आवेद्यम स्वमनीषितम। मेरे साथ पढ़िए। राजो वाचा सभ्या शृणुता भद्रम वह साधवो य इहा गता तत्सु जिज्ञासुभिः धर्म धर्मम सत्सु जिज्ञासुभिः धर्मम आवेद्यम स्वमनीषितम। शब्दार्थ है राजा उवाचा, राजा ने कहा, सभ्या, हे देवियों और सज्जनों, सुश्रुत, कृपा करके सुनिए, भद्रम, कल्याण, वह तुम्हारा, साधु, समस्त महापुरुष, ये यहाँ आगता उपस्थित सत्सु, भद्र पुरुषों के प्रति, जिज्ञासु भी, जानने के इच्छुक, धर्मम, धार्मिक नियम, आवेद्यम, निवेदन करे, स्वमनीषितम, अपना अपना निश्चय,
राजा पृथु ने कहा, हे सभासदों, यानी सभा में जितने उपस्थित हैं, आप सबका कल्याण हो। जितने भी महापुरुष इस सभा में उपस्थित हुए हैं, वे मेरी प्रार्थना को ध्यानपूर्वक सुने। प्रार्थना कितनी अच्छी बात है। जो भी व्यक्ति वास्तव में कुछ जानने का इच्छुक हो, वह भद्र जनों की इस सभा के समक्ष अपना निश्चय प्रस्तुत करे। जो कहना है कह सकते हैं। मेरे साथ पढ़िए। राजा पृथु ने कहा, राजा राजा पृथु ने कहा, हे सभासदों, हे सभासदों, आप सबका कल्याण हो। आप आप सबका सबका कल्याण कल्याण हो। हो। जितने भी महापुरुष इस सभा में उपस्थित हुए हैं, जितने भी जितने भी महापुरुष इस महापुरुष सभा इस में सभा में उपस्थित उपस्थित हैं, हुए हैं, वे मेरी प्रार्थना को ध्यानपूर्वक सुने। वे वे मेरी मेरी प्रार्थना प्रार्थना को को ध्यानपूर्वक ध्यानपूर्वक सुने। जो भी व्यक्ति वास्तव में कुछ जानने का इच्छुक हो, जो भी भी व्यक्ति व्यक्ति वास्तव में कुछ जानने का इच्छुक हो, वह भद्र जनों की इस सभा के समक्ष वो भद्र भद्र जनों जनों की के समक्ष अपना निश्चय प्रस्तुत करे। अपना अपना निश्चय निश्चय प्रस्तुत प्रस्तुत करे। हरे कृष्ण। हाँ, तात्पर्य। हरे कृष्ण। सुषमा बत्रा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। प्रभु जी हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे श्री कृष्ण माता। प्रभु की जय। प्रभुपाद जी के द्वारा तात्पर्य। प्रस्तुत श्लोक में माधव समस्त महापुरुष, साधव समस्त महापुरुष शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब कोई व्यक्ति महान एवं विख्यात होता है तो अनेक दुर्जन उसके शत्रु बन जाते हैं, क्योंकि भौतिकवादियों का स्वभाव ईर्ष्या करना है। किसी भी सभा में कई प्रकार के लोग रहते हैं, अतः महाराज पृथु की सभा में भी अनेक शत्रु उपस्थित रहे होंगे। भले ही वे अपने आप को व्यक्त न कर सकें, किंतु महाराज पृथु को ऐसे लोगों की चिंता थी जो भद्र थे। अतः सर्वप्रथम उन्होंने समस्त भद्र पुरुषों को संबोधित किया। उन्होंने ईर्ष्यालु व्यक्तियों की परवाह नहीं की। फिर भी उन्होंने अपने को राजा के रूप में प्रस्तुत नहीं किया, क्योंकि वे ऋषियों तथा साधु पुरुषों की सभा के समक्ष अत्यंत विनीत भाव से अपने विचार प्रस्तुत करना चाह रहे थे। विश्व सम्राट होने के कारण वे उन्हें आज्ञा दे सकते थे, किंतु वे इतने विनीत तथा ईमानदार थे कि उन्होंने अपने प्रौढ़ निश्चय को स्पष्ट करने के लिए सर्व स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किया। इस जगत का प्रत्येक प्राणी गुणों से बद्ध होने के कारण अवगुणों से युक्त रहता है। चार अवगुणों से युक्त। हाँ जी, चार अवगुणों से युक्त रहता है। चार अवगुणों से युक्त रहता है। यद्यपि पृथु महाराज इन सबसे ऊपर थे, तो भी उन्होंने सामान्य बद्ध जीव के समान अपने विचार वहां पर उपस्थित ऋषियों, मुनियों तथा महापुरुषों के समक्ष रखे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। अब वो अपने विचार रखेंगे। एक श्लोक और कर लेते हैं। अहम दंडधरो राजा प्रजानाम इह योजितः रक्षिता वृत्तिदः स्वेषु सेतुषु स्थापिता पृथक्। मेरे साथ पढ़िए। अहम दंडधरो राजा अहम दंडधरो राजा प्रजानाम इह योजितः प्रजानाम इह योजितः रक्षिता वृत्तिदः स्वेषु रक्षिता वृत्तिदः स्वेषु हेतुषु स्थापिता पृथक्। शब्दार्थ है अहम मैं, दंडधर राजदंड धारण करने वाला, राजा राजा, प्रजा नाम प्रजा का, यह इस संसार में योजित तत्पर, रक्षिता रक्षक, वृत्तिदह आजीविका देने वाला, स्वेषु अपने आप में, सेतुषु अपनी सामाजिक व्यवस्थाओं मर्यादा में, स्थापिता स्थापित, पृथक अलग अलग। राजा पृथु ने आगे कहा, भगवत कृपा से मैं इस लोक का राजा नियुक्त हुआ हूँ और मैं प्रजा के ऊपर शासन करने, उसे विपत्ति से बचाने तथा वैदिक आदेश से स्थापित सामाजिक व्यवस्था में प्रत्येक स्थिति के अनुसार उसे आजीविका प्रदान करने के लिए यह राजदंड धारण कर रहा हूँ। ये कहा।
मेरे साथ पढ़े। राजा पृथु ने आगे कहा, राजा राजा पृथु पृथु ने आगे कहा, भगवत कृपा से मैं भगवत कृपा से मैं इस लोक का राजा नियुक्त हुआ हूँ इस लोक का का राजा राजा नियुक्त हुआ हुआ हूँ हूँ और मैं प्रजा के ऊपर शासन करने और मैं प्रजा के ऊपर शासन करने, उसे विपत्ति से बचाने उसे विपत्ति से बचाने तथा वैदिक आदेश से स्थापित तथा वैदिक आदेश से स्थापित सामाजिक व्यवस्था में सामाजिक व्यवस्था में प्रत्येक स्थिति के अनुसार प्रत्येक स्थिति के अनुसार उसे आजीविका प्रदान करने के लिए उसे आजीविका प्रदान करने के लिए यह राजदंड धारण कर रहा हूँ। ये मैं राजदंड राजदंड धारण धारण कर कर रहा रहा हूँ। हूँ। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण शकुंतला माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। राजा श्री प्रभुपाद की जय। तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा यह माना जाता है कि राजा की नियुक्ति पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान द्वारा अपने ग्रह विशेष के हित की रक्षा के लिए की जाती है। प्रत्येक ग्रह में एक अधिष्ठाता व्यक्ति होता है। जिस प्रकार आजकल हम देखते हैं कि प्रत्येक देश का एक राष्ट्रपति होता है। यदि कोई राष्ट्रपति या राजा बनता है तो यह समझना चाहिए कि उसे यह सुअवसर ईश्वर प्रदत्त है। वैदिक पद्धति के अनुसार राजा को ईश्वर का प्रतिनिधि मानकर प्रजा द्वारा उसका मानव रूपी ईश्वर के ही समान आदर किया जाता है। वास्तव में वैदिक आदेशों के अनुसार परमेश्वर समस्त जीवात्माओं का और विशेष रूप से मनुष्यों का पालन करता है, जिससे वे उच्चतम पद प्राप्त करें। निम्न योनियों में अनेक जन्म लेते रहने के बाद जब जीवात्मा को मनुष्य योनि प्राप्त होती है, विशेष रूप से सभ्य जीवन का, तो समाज को 4 श्रेणियों में बांट दिया जाना चाहिए। जैसा कि श्री भगवान ने श्रीमद् भगवत गीता में कहा है, चातुर्वर्णम मया सृष्टम। ये 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र समाज के प्राकृतिक विभाग हैं। और जैसा कि महाराज पृथु ने घोषणा की कि प्रत्येक वर्ण के प्रत्येक व्यक्ति को जीविकोपार्जन का उपयुक्त साधन प्राप्त होना चाहिए। राजा या सरकार का कर्तव्य है कि वह देखे कि लोग वर्णाश्रम धर्म का पालन करें तथा अपने अपने व्यवसाय में लगे हों। आधुनिक समय में सरकारी या राजकीय संरक्षण प्राप्त न होने से सामाजिक व्यवस्था लगभग रह गई है। किसी को भी ज्ञात नहीं है कि कौन ब्राह्मण है, कौन क्षत्रिय है, कौन वैश्य है अथवा कौन शूद्र है, और लोग अपने आप को जन्म से ही किसी वर्ण विशेष से संबंधित बताते हैं। सरकार का कर्तव्य है कि वह वृत्तिपरक कार्यों का भौतिक प्रकृति के गुणों के अनुसार वर्णाश्रम की व्यवस्था स्थापित करे, जिससे संपूर्ण संसार सुसंस्कृत हो सके। यदि सरकार 4 सामाजिक वर्णों का पालन नहीं करती तो मानव समाज पशु समाज से बेहतर नहीं रह जाता है, जिसमें न शांति और न संपन्नता रहती है, केवल अव्यवस्था तथा अशांति व्याप्त रहती है। आदर्श राजा के रूप में महाराज पृथु ने वैदिक सामाजिक व्यवस्था का दृढ़ता पूर्वक पालन किया। प्रजायते इति प्रजा शब्द का अर्थ है जो जन्म लेता है। अतः पृथु राजा ने अपने राज्य में जन्मे सभी जीवों प्रजा नाम को सुरक्षा प्रदान की। प्रजा का अर्थ न केवल मनुष्य है, वरन इसमें पशु, वृक्ष तथा अन्य सजीव प्राणी भी आते हैं। यह राजा का कर्तव्य है कि वह सभी को संरक्षण तथा भोजन प्रदान करे। आधुनिक समाज के मूर्ख तथा धूर्त जन सरकार के उत्तरदायित्व क्षेत्र को नहीं जानते। पशु भी उस भूमि की प्रजा है जिसमें उनका जन्म होता है, और उन्हें भी श्री भगवान के सहारे जीने का अधिकार प्राप्त है। पशुओं की बड़े पैमाने पर हत्या से पशुओं की जनसंख्या में गड़बड़ी होने के कारण कसाई, देश तथा सरकार का भविष्य संकट में पड़ जाएगा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी
चारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य सतारणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवा सादि गौर भक्त। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी।